चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग त्सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की परियोजना शुरू कर दी है, जिसकी लागत 1 अरब डॉलर लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन है। यह परियोजना भारत और बांग्लादेश जैसे निचले क्षेत्र के देशों के लिए गंभीर जल सुरक्षा चिंताएं पैदा कर रही है। यह बांध निंगची क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बन रहा है और इसमें 5 जल विद्युत स्टेशन होंगे जो 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा करेंगे। यह चीन के 3 गॉर्जेस बांध से 3 गुना अधिक बिजली उत्पादन करेगा। भारत सरकार की इस पर चुप्पी से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह बांध अरुणाचल प्रदेश और असम में जल प्रवाह, खेती और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ इसे जल बम कह रहे हैं, जो भू राजनीतिक तनाव में भारत के लिए खतरा बन सकता है। 20 जुलाई 2025 को चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने निंगची में एक भव्य समारोह में इस बांध की नींव रखी। यह बांध हिमालय के ग्रेट बैंड क्षेत्र में बन रहा है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी 2 मीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर के दायरे में तेजी से नीचे गिरती है। यह स्थान जल विद्युत के लिए आदर्श है। परियोजना में 4 से 6 20 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनेंगी, जो नदी के आधे पानी लगभग 2 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड को मोड़ेंगी। यह परियोजना 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली प्रतिवर्ष पैदा करेगी, जो 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। यह चीन के 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य का हिस्सा है और तिब्बत के लिए 20 अरब युआन 3 अरब डॉलर की वार्षिक आय देगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए जीवन रेखा है। यह 580 वर्ग किलोमीटर के बेसिन में फैली है, जिसमें भारत का 33.6% हिस्सा है। यह नदी खेती, मछली पालन और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। चीन का बांध पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे सूखे मौसम में पानी की कमी और मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। दाद सिल्ट की कमी से असम की उपजाऊ मिट्टी प्रभावित होगी, जिससे खेती और मछली पालन को नुकसान होगा। 2023 के एक अध्ययन के अनुसार बड़े बांध दाद के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे नदी का तल खराब होता है और समुद्री जीवों की संख्या घटती है। यह बांध अरुणाचल प्रदेश के पास बन रहा है, जो भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। इससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। 2017 के डोकलाम विवाद में चीन ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए जरूरी हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा नहीं किया था, जिससे पानी को हथियार बनाने की आशंका बढ़ी। विशेषज्ञ इसे वाटर बम कहते हैं, क्योंकि संघर्ष के समय चीन अचानक पानी छोड़कर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ ला सकता है। अरुणाचल के सांसद तापिर गाव ने इसे विनाशकारी बताया, जो असम और बांग्लादेश को प्रभावित करेगा। भारत और चीन के बीच कोई बाध्यकारी जल साझा संधि नहीं है, जो चिंता को और बढ़ाता है। हिमालय क्षेत्र, जहां यह बांध बन रहा है, भूकंप संवेदनशील है, क्योंकि यह भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर है। 2008 के सिचुआन भूकंप ने दिखाया कि बड़े बांध भूकंपीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। यह बांध क्षेत्र की जैव विविधता, जिसमें कई लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं, को नुकसान पहुंचा सकता है। दाद की कमी से बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रभावित होगा, जो वहां की 70% आबादी के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव से पर्यावरणीय जोखिम और बढ़ेगा। भारत सरकार ने इस परियोजना पर चिंता जताई है, लेकिन ठोस कार्रवाई की कमी से सवाल उठ रहे हैं। 3 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने चीन से पारदर्शिता और निचले क्षेत्र के हितों की रक्षा की मांग की है। 2006 में स्थापित एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म LM के तहत डेटा साझा करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। रणदीप सिंह सुरजवाला ने इसे वाटर बम कहा और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर 13.2 अरब डॉलर की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट संप की योजना बनाई है, जिसकी क्षमता 11 मेगावाट होगी और यह 9 अरब क्यूबिक मीटर पानी स्टोर कर सकता है। यह बांध बाढ़ नियंत्रण और पानी की कमी से निपटने के लिए है, लेकिन स्थानीय आदि जनजाति इसका विरोध कर रही है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान होगा। 15 दिसंबर 2024 को सियांग और अपर सियांग जिलों में हजारों लोगों ने इस परियोजना के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया। चीन का कहना है कि यह बांध निचले क्षेत्र के देशों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने 27 दिसंबर 2024 को कहा कि दशकों के अध्ययन और सुरक्षा उपायों के बाद यह परियोजना शुरू की गई है।
चीन का दावा है कि यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा और आपदा रोकथाम में मदद करेगा। हालांकि भारत और बांग्लादेश इस दावे पर संदेह करते हैं क्योंकि अतीत में चीन ने डेटा साझा करने में पारदर्शिता नहीं दिखाई। यह परियोजना जुलाई 2025 में शुरू हुई और दिसंबर 2024 में मंजूरी मिली थी। इसके विशाल आकार को देखते हुए इसे पूरा होने में 10 साल से अधिक समय लग सकता है। उदाहरण के लिए एक $5 अरब की लागत वाला जाम जल विद्युत स्टेशन 6 साल में पूरा हुआ था। इस बांध के लिए कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनानी होंगी, जो इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौती है। यह बांध भारत के लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। यह जल सुरक्षा, खेती और पर्यावरण को प्रभावित करेगा। अगर चीन और भारत के बीच सहयोग हो तो बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन में सुधार हो सकता है, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक तनाव में यह संभावना कम है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे टिकिंग बम कहा है, जो भारत की रणनीतिक कमजोरी को उजागर करता है। दाद की कमी से असम की खेती प्रभावित होगी और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि असम का 40% हिस्सा बाढ़ प्रवण है। यह परियोजना भारत चीन संबंधों को और जटिल कर सकती है। यदि पारदर्शिता और सहयोग नहीं हुआ तो यह क्षेत्रीय अस्थिरता और जल युद्ध की आशंका को बढ़ा सकता है। भारत को अपनी जल नीति को मजबूत करना होगा ताकि नीचे की ओर के समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सोशल मीडिया पर लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका आभार।